और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मस्जिद में घुसकर मौलाना के परिवार की हत्या की गई है। हथौड़े और चाकू की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर मौलाना के परिवार को चाकुओं से गोदकर मारा गया है। दोनों आरोपी नाबालिग, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आपको बताते चले, यूपी के बागपत से यह खबर निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तो ये बागपत से बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हथौड़े और चाकू की मदद से वारदात को अंजाम दिया गया है। 15-16 साल के लड़के हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश का बागपत, और बागपत में जो दोगट इलाका पड़ता है, वहां पर उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त यह खबर मिली कि मस्जिद में घुसकर दो नाबालिग लड़कों ने मस्जिद में ही दीनी तालीम देने वाले मौलाना की पत्नी और उनकी दो छोटी छोटी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत में तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, और लेकिन उसके बाद जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि इसी मस्जिद में जो दो लड़के तालीम लेने के लिए आया करते थे, दोनों नाबालिग हैं, 15-16 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, उनको मौलाना ने कुछ वक्त पहले किसी बात पर डांटा था, और इसी से ये दोनों इतने आहत थे कि इन्होंने मौका ढूंढा जिस वक्त मौलाना मस्जिद में नहीं होंगे, और फिर जाकर मौलाना की बेगम और दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। बच्चियां बहुत छोटी थी, एक की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरी की उम्र भी ऐसे 6 से 7 साल के आसपास बताई जा रही है। अब जब पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में पता चला तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा। किसी एक थाने की पुलिस नहीं, बल्कि कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची मौके की गंभीरता को देखते हुए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पुलिस को सहयोग करने के बजाय वहां के आम लोग मस्जिद के सामने पुलिस को घेर के खड़े हो गए। कई महिला पुलिस अधिकारी भी नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, जिनको मारने की कोशिश, जिसे आप लिंचिंग भी कह सकते हैं, करने की कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तो उन्हीं मासूम बच्ची और मौलाना की बेगम की तस्वीरें हैं। इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्र बच्चियों की कितनी रही होगी। बहरहाल, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही हूं, जरा ऑडियो के साथ सुनवाइए ताकि दर्शक समझ सकें कैसे हंगामा काटा गया स्थानीय लोगों की तरफ से। इस पूरे मामले में जो और जानकारी मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में मौलाना की पत्नी और बेटियां मृत अवस्था में मिली, खून से लथपथ उनकी लाशें वहां पर पड़ी थी, और मौलाना उस वक्त कहीं गया हुआ था। जब पुलिस ने पड़ताल करने की कोशिश की तो जानकारी ये मिली। आपको बताते चले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत दौरे पर हैं, और जिस वक्त वो देवबंद पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों मुसलमान मौजूद थे। ये मौलाना भी स्वागत करने के लिए और मुत्तकी को देखने के लिए गया हुआ था, और उसके पीछे इन दो लड़कों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चूंकि नाबालिग है, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समझना यह भी होगा कि आखिर ये बच्चे किस बात से आहत थे। सिर्फ मौलाना ने डांट दिया था। इसी मौलाना के ये दोनों बच्चे स्टूडेंट्स थे, और ये मौलाना यहां पर पिछले 4 साल से दीनी तालीम दे रहा था। कहीं से कहीं तक ऐसी कोई भी किसी भी बच्चे ने शिकायत नहीं की थी कि मौलाना डांटता है। लेकिन इन दो बच्चों का कहना है कि हमारे साथ भेदभाव होता था, हमारे साथ गलत हरकतें होती थी, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके का स्टेप उठाया। अब ये जो पूरा बवाल हुआ, इसके बाद कुछ स्थानीय मुसलमानों से बात करने की कोशिश की गई। ऐसे 2 बयान आपको सुनवाती हूं, जिनमें से एक में शख्स कह रहे हैं कि वो तो रिश्तेदार हैं, जायजा लेने के लिए आए थे क्या हुआ है, जबकि दूसरे शख्स ने, जिसे आप प्रत्यक्षदर्शी भी कह सकते हैं, क्या कुछ देखा, क्या कुछ बयां किया, आइए सुन लीजिए।
आप लोगों ने हंगामा किया, किस बात को लेकर किया था? हमने हमारी मांग जाती है उसका मालिक आ जाएगा लेके चले जाइए। हमने अफसर बड़े साहब को बोला, मगर इसका मालिक आ जाएगा जी, बुढ़ाना आ लिया, ये कहने लगे सब नीचे उतर, सब बैठ जाओ, सब गाँव वालों को काट दिया और उठाकर चल पड़े। हमारा हंगामा आता है, उसका मालिक आ जाता है, हम लेकर चले। मौलाना जो है कब से पढ़ा रहे थे यहाँ? ये 4 साल के करीब और 2-3 साल हो गए जिससे यहाँ पढ़ाते क्या हैं। लग रहा है आप लोगों को किसी ने कुछ देखा, कोई रंजिश नहीं की जो है? कोई रंजिश नहीं, हम तो इनके रिश्तेदार, हम तो आए थे इनके पता लेने के लिए, यहाँ कोई नहीं था, हम जब आए देख के यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है जी। अब मौलाना जो है कितने बच्चे थे मौलाना के? 2 बच्चे थे, एक घर वाले थे जिसके कैसे हत्या हुई? जिसके सिर्फ सर पीट रखा था ये इन दोनों पे। क्या लगा दादा इसका हत्या का इस्तेमाल हुआ या देख खंड दी हमें धार ये सिर पीट रहा था जिसका पिलपिला होता है। एक बच्ची में जीवित लेके आए नीचे, इतना वो भी खत्म हो गया। कितनी उम्र की बच्चों की? बच्चों के एक 8 साल के, एक 4 साल, एक 5 साल के, एक 7 साल के। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम तो इसके जांची को पकड़ना चाहिए जी, उस पर कार्रवाई। हाँ 2-3 साल से रहते थे। मेरा नाम तो महबूब अली है जी। क्या घटना हुई यहाँ पे? बस घटना है जी, मैं तो बड़ोद से आया जी। ये पता नहीं बच्चों ने जाके देखा होगा, पता नहीं 1 बजे हुई, 12 बजे हुई, ये तो पता नहीं। जब बच्चे पढ़ने के लिए आए उन्होंने देखा, मतलब भाई अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने देखा। मतलब ये कितने तो लोगों की हत्या हुई जो है? 3 की हुई, 2 बच्चे थे मतलब, और एक उनकी वाइफ मौलाना साहब की। ये जो मकान है क्या करते थे मौलाना, कहाँ पढ़ाते थे और कहाँ के रहने वाले हैं? भाई तो सुनने के रहने वाले हैं जी, ठीक है ना, जिला मुजफ्फरनगर सुनने के रहने वाले हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तो है जी, ये पता होना चाहिए इसका, मतलब भाई केस खुलना चाहिए, मतलब ये क्या हुआ क्या, मतलब सीसीटीवी कैमरे जो है जी 11 बजे के बाद मतलब बंद किए हुए हैं, मतलब ठीक है ना। तो जैसे ये पूरी वारदात हुई, इसके बाद स्थानीय लोगों ने किस तरीके से हंगामा काटा और पुलिस को लिंच करने की कोशिश की, वो तस्वीरें आपने देखी। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। लेकिन आपको बताते चले, इस पूरे मामले को यूपी पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर सुलझा लिया। हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग 7 टीमों का गठन किया गया था। ये 7 टीमें तफ्तीश कर रही थी और 6 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। यहां पर आपको एक और जानकारी देते चलते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिछले 6 महीने में यह दूसरी वारदात है जिसमें मदरसे के किसी बच्चे ने मौलाना के परिवार को इतनी बेरहमी से मारा हो। लगभग 5 से 6 महीने पहले एक छात्रा ने इसी तरीके से एक मौलाना के बेटे को मार दिया था और उसका आरोप भी यही था कि मौलाना उसके साथ गलत हरकत करता था। अब देखिए, मदरसों की पढ़ाई पर या मस्जिदों में क्या पढ़ाया जा रहा है दीनी तालीम के नाम पर, ये सवाल पहले से उठते रहे हैं और इसीलिए कई बार मदरसों को बंद किया जाए या फिर सरकारी दायरे में लाया जाए, सरकार की उस पर नजर हो, वक्त वक्त पर ऑडिट हो, इस तरह की मांग उठती रही है। आखिर बच्चों में इतना आक्रोश किस बात को लेकर है कि जिस मौलाना से वो तालीम ले रही हैं, वो भी दीनी तालीम, अपने ईमान की तालीम, अपने मजहब की तालीम, उसी मौलाना को मार दे रहे हैं या उसके परिवार को मार दे रहे हैं या फिर उसे हानि पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से। यह बड़ा सवाल है। सवालों से इतर अब आपको चलिए पुलिस वालों की जो बयान आया है, जो पुलिस वालों ने बताया है, पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या स्टेटमेंट आया ऑफिशियल, वो भी आपको सुनवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरा मामला क्या है। पुलिस अधिकारी के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को लेकर जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बागपत से एनएमएफ न्यूज के लिए ये जो रिपोर्ट है विनीत कौशिक ने भेजी है। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे इतने आक्रोशित हो रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए। पुलिस अधिकारियों के बयान सुनिए। क्या पूरी घटना, क्या जानकारी लगी? ये ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का। ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, इनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आप लोग करेंगे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या 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 लगा जो है, जो कैसे हत्या हुई, क्या क्या अभी देखिए, इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये, क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और गया है, तो जो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है तो या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन हैं पुलिस के सब इसके वर्कआउट के लिए लगा दिए गए। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली
कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।